हम तो ये कहेंगे नए साल की शुरुआत बड़ी अच्छी हो रही है हमारी। ये साल हमारे लिए अच्छा है और उम्मीद करेंगे कि मतलब फिल्म भी अच्छी रहे और लोगों को बहुत पसंद आए, क्योंकि बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से बनाई है हमने ये फिल्म। तो ये उम्मीद करेंगे नए साल में पब्लिक हमें प्यार दे और किसी नई चीज़ को पसंद करे। इवन रम्या जो मूवी का नाम है काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ इसका मतलब है और रम्या यही वर्ड क्यों चॉइस किया गया? इट्स नॉट ए यूनिक नेम, बेसिकली इट्स द नेम ऑफ द कैरेक्टर। बेसिकली फिल्म का जो हमारा कैरेक्टर उसका नाम है रमाकांत राजाराम सावंत। सब लोग उसको प्यार से रम्या रम्या बुला रहे हैं, तो पूरी फिल्म में वही हमारा टाइटल है, वही हमारा हीरो है। सो दैट इज़ वाई द नेम इज़ रम्या। इवन अगर बात करें आप दोनों की, आप एज अ डायरेक्टर, आप एज एक्टर, जब आप ऑन सेट थे तब आपकी क्या कुछ केमिस्ट्री रही? अभी आप दोनों थोड़े मुझे शांत लग रहे हैं, लेकिन क्या जब ऑन स्क्रीन थे आप लोग, जब आप काम कर रहे थे ऑन सेट, तब क्या कुछ? नहीं, आप लोगों ने हमें सोफा में जकड़ के रखा है इसलिए हम लोग शांत हैं, नहीं तो हम बड़ी मस्ती करते हैं। बेसिकली क्या था ना, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। मेरी एक फिल्म के लिए मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, मैंने रेकी कर ली थी और मैं कास्टिंग कर रहा था। तो हमारी कॉमन फ्रेंड थे, उनके थ्रू हम इन्हें मिले फॉर कास्टिंग फॉर दैट मूवी। तो जब इनसे बात हो रही थी, हम लोग रैंडम बातें कर रहे थे और इनका खुद का एक स्टाइल है जो मुझे मतलब रम्या मेरे दिमाग में पहले से थी, बट ये रम्या के लिए था, ऐसा नहीं था। और वो बोलता ना चीज़ें कुछ डिस्टैन होती है। मैं जब इनसे बातें कर रहा था, मेरे फिल्म के बारे में बात कर रहा था और इनका एक जो बॉडी लैंग्वेज है वो सब ऑब्जर्व कर रहा था, तो मुझे पता नहीं, फिर मैंने इनको बोला एक काम कर दे यार, एक स्क्रिप्ट मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, अब देख ली। अब हर एक्टर उतना इंटरेस्ट नहीं लेता स्क्रिप्ट पढ़ने में, बट ही सो फास्ट। मैंने इनको स्क्रिप्ट भेजी, इन्होंने मोबाइल में पढ़ ली, घर पे जाके मेरे को 2 घंटे में फ़ोन आ गया, संतोष जी वो फिल्म बाद में कर दी, ये कर लेते। बोला क्या, एक बार मिल लेते हम लोग, देख लेते क्या है। सो यू आर सो पैशनेट। तब तक हमारा नाम रम्या भी नहीं डिसाइड किया था कि इनको मतलब देयर आर लॉट मेनी थिंग्स अदर देन दिस, बट फिर हम लोग ने जब कैरेक्टर्स पे डिस्कशन किया और काफ़ी चीज़ें थी, तो वो फिल्म अभी मेरी स्टार्ट नहीं हुई है, ये खत्म हो चुकी है। तो दिस इज ऑन डेस्टिनी होती है ना, मतलब लिखा हुआ था तो वही चीज़ हुई। सो दैट इज हाउ आई फाउंड माई रम्या, यू कैन से दैट। इवन रम्या के बारे में जानना चाहूँगी, जो रम्या है उसमें क्या खास बात है, वो कितना अलग है बाकी लोगों से? नहीं, अलग नहीं, आम इंसान है बेसिकली। इट्स द स्टोरी इज अबाउट कॉमन मैन बेसिकली। ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द मूवी। आजकल कहानी अलग की नहीं होती है, कॉमन मैन की होती है, क्योंकि पब्लिक चाहती है रिलेट करना। अब कोई बहुत डिफरेंट आदमी उसकी कहानी होगी तो पब्लिक रिलेट ही नहीं कर पाएगी, तो देखना पसंद भी नहीं करेगी। तो बहुत ही एक आम आदमी की कहानी है। बहुत से लोग खुद में वो किरदार तलाश सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं बहुत से लोग कि भाई हम भी ऐसे हो सकते थे, हमारे साथ भी ये सिचुएशन होता तो हम कैसे रिएक्ट करते। तो रम्या सब में है, रम्या अंदर हर एक इंसान में, हर एक कॉमन मैन में रम्या है। जब सिचुएशन वैसी क्रिएट होती है तो रम्या बन सकता है हर एक आम आदमी। या जन्मेजन एकदम राइटली टोल्ड, व्हाट कैरेक्टर इज पोर्ट्रेटिंग इज अबाउट कॉमन मैन। कॉमन मैन रम्या किसी में भी हो सकता है, वो बाहर आना, मतलब वो बहुत सही बोले रम्या भाई। आई कॉल हिम रम्या ओनली बेसिकली, आई एम सो इन्वॉल्वड इन दिस फिल्म विद हिम। मतलब ये कह सकते हैं कि जो कॉमन मैन है, मतलब जो ऑडियंस है उनको ज़्यादा पसंद आएगी मूवी, ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर पाएंगे उस मूवी से। पसंद की बात तो ऑडियंस पे हम छोड़ देंगे, बट हमने फिल्म रियलिस्टिक बनाने का प्रयास किया है। और ये एक आम मिडिल क्लास मराठी फैमिली का छोकरा है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाउ सिचुएशनली सर्कमस्टेंसेस उसको खींच लेते हैं, हाउ इट टर्न्स सिचुएशन मेक्स मी जॉइन दिस गैंग वॉर, गैंगस्टर वर्ल्ड। मैं कैसे एंट्री मारता हूँ इस वर्ल्ड में। तो एक आम आदमी की कहानी है कि सिचुएशन उसको डिमांड करती है कि भाई अब इस सिचुएशन में आप ढल गए हो, फिर उसके रिएक्शंस हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे उस फ्लो के साथ बह रहा है और बहते ही चले जा रहा है, बहते ही चले जा रहा है। ये मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों से ये सब जानकर। सबको लग रहा है सुन के अच्छा? यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि थिएटर में तालियां और सीटियां बहुत बजने वाली है जब ये रिलीज होगा। बिल्कुल यार, भगवान से मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ, बजनी चाहिए। मेहनत उसी के लिए की गई है। जैसा कि ये मूवी ग्रे शेड है, ग्रे शेड ना ही मतलब वाइट है ना ही ब्लैक है, ना ही अच्छाई देखा है ना ही बुराइयाँ, 2 कैरेक्टर है, अलग अलग कैरेक्टर्स है। कितना डिफिकल्ट था आपके लिए इसे डायरेक्ट करना और आपके लिए इसे एक्ट करना? नहीं, डिफिकल्ट ऐसा नहीं था, बिकॉज आई थिंक ऑल द एक्टर्स इन द फिल्म्स आर गुड परफॉर्मर्स। तो बेसिकली अगर वो पता है कि
बेसिकली जैसे जो भी कैरेक्टर्स है, अन्ना शेट्टी है जो सयाजी शिंदे प्ले कर रहे हैं, जग्गू दादा है जो अशोक समर्थ प्ले कर रहे हैं, तो ये सब बड़े एक्टर्स हैं, तो इनको अपने कैरेक्टर्स पता थे। रम्या ने खुद को, रम्या में इतना इन्वॉल्व हो गया था कि परफॉर्म परफेक्टली वेल इन द फिल्म। मतलब मैं इसको कभी जन्मजय इसलिए बोला ही नहीं, ही वाज फिट टू द वो कैरेक्टर। कैरेक्टर ही बन गया मैं, तो वो अब जब रिलीव कर रहे हो काफी बार वो बन गए हो। और हम चाहते कि ऑडियंस भी इसे रम्या के नाम से हाँ, पहले रम्या के नाम से ही जाने। इवन एक्शन इसमें काफ़ी है मूवी में। काफी नहीं है, रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक एक्शन है, मतलब बहुत बनावटी मुझे ना एक्शन। 6-7 लोगों को मार रहे हैं ना, तो कितने लोगों को मार रहे हैं? 7-8, हाँ 7-8 काफी Action- लोगों को। हाँ नहीं, बहुत रॉ है एक्शन, बहुत वैसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रीट फाइटिंग है, सिचुएशनल एक्शन है, उस टाइप का एक्शन है, बहुत ज्यादा बनावटी नहीं है, रिलेटेबल लगेगा, रियलिस्टिक एक्शन है जो पॉसिबिलिटी है इसकी। लेकिन वो कितना एंजॉय किए थे वो वाला सीन, एक्शन वाला बहुत सीन या बहुत फिर एक्शन तो बहुत। हम कट बोलने के बाद भी ये पीटते रहता था, ये हालत है। तो एक्शन, ही लव्स एक्शन, दैट इज व्हाट आई फील। यस, इन्होंने पहले भी कहा कि मुझे एक्शन काफ़ी पसंद है। आपको कितना एक्शन डायरेक्ट करना पसंद है? नहीं, ये तो स्टोरी की डिमांड के ऊपर है। हाँ, story है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सिचुएशंस है, एक्शन हो, कॉमेडी हो, थ्रिलर हो, सो इट्स नॉट, वो फ्लो पकड़ लेता है इंसान, वही करता है फिर। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी एक्शन जरूरी है। हमने भी हमारे इसमें कोई भी ना साउथ पैटर्न ना कुछ नहीं, अभी ट्रेंड के हिसाब से पुष्पा आके गई है, जो भी कैरेक्टर का फिल्म है, जो ट्रेंडी है। बट फिर भी हमने बोला रियलिस्टिक रखो। जैसे एक आदमी कितने लोगों को मार सकता है, इट्स डजंट मेक सेंस में। ये तो नहीं है कि 10 लोग को मार रहे हैं, उड़ा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं है। ऐसा सिंपल फिल्म। तभी पूरी मूवी में कोई ऐसा चैलेंजिंग पार्ट जो आपको थोड़ी कठिनाई हुई होगी, आपकी कंफर्ट जोन के बाहर निकल के आपने वो चीज़ किया है, आप दोनों से जानना चाहूँगी। कंफर्ट जोन के बाहर नहीं, ये ना रोमांस करने में थोड़ा सा ऑफ, इनको पता नहीं है। हमने इनको हीरोइन और इनको छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए ब्रेक बोल के, और हमने जूम से काफ़ी शॉट्स लिए हैं जो हमारे गाने में आपको दिखेंगे, जो इन्हें भी नहीं पता है, वो जो शूट कर चुके हैं हम। काफ़ी स्टॉक शॉट्स बोलते हैं या व्हाट यू से। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये इनके लिए सरप्राइज है, अभी इनको पता है। मुझे अभी नहीं, बता मुझे रहा हूँ। कई चीज़ें नहीं। देखो रोमांस का क्या है, मतलब मेरा रोमांस मुझे डिफरेंट, बोल्ड रोमांस ज़्यादा पसंद है। नॉर्मल रोमांस मेरे को पसंद ही नहीं है, तो इसलिए कह सकते हो ना, अभी नॉर्मल रोमांस डिमांड करते हैं लोग। नहीं, इनको हमने ब्रेक बोला आप जाओ और अगली सीन डिस्कस करके आ जाओ। तो बेसिकली वी वर शूटिंग इन द बीच हाउस एट मड, समुंदर के किनारे। तो वहाँ से ही छोटा गेट है जो समुंदर पे जाता है, तो इनको बोला आप जाओ। तो ये लोग वॉक कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, मोमेंट्स हमने जूम से सब कैप्चर कर लिया है जो हम फिल्मों यूज में, करने वाले फिल्म में सॉन्ग्स देखेंगे। में। इवन मैं जानना चाहूँगी कि जैसे शिप का कैप्टन होता है, वैसे एक जो डायरेक्टर होते हैं वो मूवी के मेन होते हैं, एक डायरेक्टर एक राइटर। तो आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? डायरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट परफेक्ट हुआ तो ऑडियंस उस चीज़ को देख पाएगी, उस चीज़ को समझ पाएगी, उस चीज़ को एंजॉय कर पाएगी। बिल्कुल। डायरेक्टर और जो राइटर रहते हैं, दोनों का जो मिश्रण है वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी मूवी के लिए, या फिर जो आपकी रम्या मूवी है उसके लिए? नहीं, हमेशा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, आप जितने भी फिल्म्स आ रही है, हर लोग मतलब इनके सर्कल में ही काम हो रहा है। कोई भी फिल्म देखो तो डायरेक्टर एक्टर्स के कॉम्बिनेशन ही होते हैं। कॉम्बिनेशन से तो फिल्म निखरती है ना, सबका कॉम्बिनेशन मैच करेगा तभी वो ब्यूटीफुली पिक्चराइज कर पाओगे, वरना पॉसिबल नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस हमारा कॉम्बिनेशन भी आगे देखना हाँ, पसंद करेगी। देखना पसंद ये तो हमारा, चलो यू कैन से, अगर इसको अप्रूवल देगी पब्लिक तो आगे और भी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। इवन जैसे कि आपने कहा, ऐसे रियल स्टोरी जैसा है, ना ही कुछ बनावटी है ना ही जी। कुछ एक्स्ट्रा है, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स इसमें ऐड किए हैं, या फिर ऐसा कुछ जो आपको दिखा हो आपने उसमें ऐड किया हो? दिस इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक ट्विस्ट है पूरी फिल्म में जो ऑडियंस को सरप्राइज एलिमेंट होगा। सरप्राइज। देखो, हमेशा हमने फिल्म्स देखी है जहाँ पे किसी पर अन्याय हो जाता है तो वो क्राइम की दुनिया में चला जाता है, और फिर बट जब ये क्राइम की दुनिया में जाता है और ये फिर लोगों को कुछ वजह से मार रहा है, और उसी में जब इसकी फियांसी के पापा का इसके हाथ से अननोइंगली मर्डर होता है, और वो फिल्म का ट्विस्ट है। जैसे मतलब हीरोइन इनको बोल रही कि कल हमारी मिलने जाना है, मिलने जाना है, शादी की पापा बात कर रहे हैं, शादी की और बात कर रहे हैं, तो मैं और ये बोल रहे हैं मैं काम करके, और ये उनकी पापा को मार पापा को मार इसकी के, बात surprise फिल्म का element। ट्विस्ट है। हाँ। दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द Grappling फिल्म। point, हाँ। आपने कहा जग्गू दादा भी यहाँ पर इस मूवी में है, और भी कई आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आप कितना एंजॉय किया और क्या कुछ अलग रही ये पूरी कास्ट, जो आपकी जो पूरी कास्ट है, उन्हें शूट करने में, उन्हें डायरेक्ट करने में?
नहीं, आई एंजॉयड वर्किंग विद देम, ऑल आर गुड एक्टर्स। जग्गू दादा मतलब अशोक समर्थ है जो जग्गू दादा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और हम लोग ने काफ़ी मतलब जग्गू दादा जब उनको पहली बार मैंने नरेट किया तो ही वॉज सो मतलब पैशनेट था इस रोल के लिए, मतलब अब क्या बताऊँ, मतलब ही हैज़ एक्टेड वेल। एंड इवन अन्ना शेट्टी, सयाजी शिंदे ने अन्ना शेट्टी का रोल किया है, तो ही इज़ अ टेरिफिक एक्टर, वेटरन एक्टर। तो और अगर आपकी जर्नी की बात करें, आप दोनों की जर्नी, जब इनका जैसे डेब्यू हुआ था कुछ साल पहले, आप भी कई सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तब से लेकर अब एक बड़ी मूवी रिलीज़ हो रही है, वो जर्नी अगर आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो किस प्रकार करेंगे? नो, जैसे इन्होंने कहा इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। सो जर्नी तो हम जिए ना, वो जर्नी आगे बढ़ी, हम यहाँ बैठे हैं, मूवी बनी, तो एक जर्नी ही है। जर्नी अपने में एक बहुत बड़ी जर्नी है, और ये हमारे लिए एक मेन जर्नी रही है फिल्म कि ये डुओ कैसा लगता है पब्लिक को, एक्टर डायरेक्टर का। तो ये एक है, अगर लोगों को पसंद आता है तो मतलब हमारे भी किस्मत चमकेगी इससे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नो, नथिंग मच अबाउट इट्स, आई जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और एक प्रोजेक्ट हमारे ऐड हो रहा है, वी हैव डन मैनी मोर प्रोजेक्ट्स बिफोर दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज दिस डिफरेंट प्रोजेक्ट। और ऐसा नहीं है कि अभी जो जॉनर चल रहे फिल्म इंडस्ट्री में करंटली, तो हम सोच रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ऐसी गैंगस्टर फिल्म नहीं आई है तो पुष्पा जैसी है, दैट इज टोटली डिफरेंट। दिस इज वेरी केजीएफ भी आई है, डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। ये थोड़ा सा हमने मतलब राम गोपाल वर्मा की जो एक खासियत थी एक टाइम पे, सत्या, तो हम सोच रहे कि ये नियर अबाउट उस तरह की फिल्म बन जाएगी और लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है? इवन इम्पोर्टेंट तो होता ही है, जब मतलब ऑडियंस आएगी, देखेगी, बॉक्स ऑफिस अच्छा कलेक्शन भी रहेगा, देखिए ऑडियंस तो मतलब देखेगी, और मोटिवेशन होता है। See, appreciation is important. Audience should love the film. They should talk about the film. That is what I feel. फिल्म की बात होनी चाहिए। अगर लोगों को पसंद आएगी तो बॉक्स ऑफिस अपने आप बढ़ गया अच्छा ना, ही- मतलब हाँ, लोग अच्छा ही देखेंगे तो मतलब बढ़ेगा। लेकिन अब ऐसा एक मिथ बन गया है लोगों का, कुछ लोगों का, नहीं सबका, कि कोई बड़ा स्टार रहेगा मूवी में तो और मजा आएगा, हम और देखने जाएंगे, स्टोरी मायने नहीं रखेगी उन लोग के लिए। अच्छा, तो नहीं तो ऐसा ये तो चैलेंजिंग कभी बड़ा कंटेंट इज द मेन हीरो। बड़ा स्टार भी तो कभी नॉर्मल स्टार हुआ करता होगा ना, यस, तो मतलब नया आए ना, कभी नया भी तो आना चाहिए ना। तो बड़ा स्टार कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल आदमी ही बड़ा स्टार बन सकता है ना। तो वही है, कंटेंट मेन है वैसे आज के टाइम पे, तो पब्लिक कंटेंट को प्यार देती है। वो ज़माना गया, बड़ा स्टार रहेगा तो चलेगी, आई डोंट थिंक सो वर्क करता है। Even the movie has a beautiful item song which has been shot. Basically it's a gangster film. तो रहता है गाना वो। भी है वो लेडीज बार वाला गाना है, और हमने उसको लेडीज बार के पैटर्न वैसे वाइब में ही हमने शूट किया, एटमॉस्फेयर वैसा है, नथिंग लाइक आइटम सॉन्ग नहीं, वही इसमें शूट किया। बार सॉन्ग है। लोगों को रियलिस्टिक गाना भी बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आ जाएगा। आप दोनों को जो एक अच्छी चीज़ें लगती है, आपको संतोष सर की और आपको ये सर की। अच्छी चीज़ है, बेसिकली इज वेरी पैशनेट डायरेक्टर है, बहुत पैशनेटली काम करते हैं और इन्वॉल्व होकर करते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग अबाउट वर्किंग। तो मतलब वही और कोई ऐसी चीज़ जो इरिटेट की है, जब इन्होंने एक्शन बोला है तब आप थोड़े इरिटेट हो गए, बार बार वही सीन करवा रहे रिपीट? हाँ, हो जाता हूँ, नॉर्मल होता है, लेकिन फिर ठीक हो गया, हो जाता है आदमी यार, वो नॉर्मल चीज़ है, इंसान ही हूँ, भगवान थोड़ी। तभी कोई ऐसा सीन जो आपको बार बार रिपीट करने में अच्छा नहीं लगा और आपको ऐसा कुछ मेमोरीज? देखो रिपीट नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, मैं एक्शन बोलता सुनता था तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, भले वो इरिटेट होता होगा तो मेरे लिए तो सुनता था, मैं तो बोलता एक्शन। इरिटेट एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, लेकिन वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीन परफेक्ट होना चाहिए बेसिकली, वो देख हीट ऑफ द मोमेंट होता होगा आदमी, बट ऐसा नहीं है, सीन की परफेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किस प्रकार की प्रमोशन होने वाली है इस मूवी की? कुछ आइडिया ग्राउंड लेवल पे जाके करोगे या फिर क्या कुछ? मूवी क्योंकि इंटरेस्टिंग जिस भी लेवल में पब्लिक पसंद कर ले उस लेवल पे जाएंगे। हमने छोड़ दिया डेस्टिनी। देखो क्या, प्लान कोई चीज़ करना सही नहीं रहता, प्लान करते हो होती नहीं है, तो अब ऊपर वाले पे छोड़ दिया हूँ, तो देखते हैं ऊपर वाला क्या। वी आर ट्राइंग टू डू ऑल, ऐसा नहीं है, हम लोग लोगों के बीच में भी जाएंगे, वी विल डू ATL BTL सब करेंगे, जो सब कर रहे हैं। हो सकता है हम उतना बड़ा नहीं करें जितने बड़े लोग कर रहे हैं, पर हम हमारे प्रयास में पूरी मतलब उतना हो जाए कि पब्लिक तक फिल्म चली जाए, हमारा बस यही प्रयास है। हम बहुत ग्रैंड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बस पब्लिक तक। My concern is people should know about the movie, that this movie is coming. That's it, yeah. It's at theater, they should watch. It's about word of mouth. If they like, it will spread in. Word of mouth. Yeah.
तो हम उतना ही करेंगे जहाँ तक लोगों को पता चले हम भी अवेयरनेस फैलाना है बस, दैट्स इट। मैं लोगों को बताना चाहूँगी कब रिलीज हो रही है मूवी और क्या कुछ एक जो हिंट खास बात है इस मूवी हिंट हिंट तो हमने दिया। बहुत सारे हिंट तो बहुत हिंट्स मिल गए आपको, पूरा फिल्म थोड़ी release हो बता रही है देंगे। फिल्म हम लोग 30 जनवरी को रिलीज का प्लान है। ओके। Yeah. और आज के क्या कुछ फैंस को मैसेज देना चाहेंगे? पार्डन? फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये फिल्म लोगों को पसंद आए, ताकि हमारे फैन बन पाए, पोटेंशियल हो अगर हम में। आपने अच्छा सवाल पूछा कि फैंस को क्या मैसेज है। उन्होंने सही बोला कि फैंस अभी बनेंगे हमारे। बने अभी बने नहीं है ना। हम तो मतलब ऐसे समुंदर में जा रहे हैं जहाँ शाहरुख खान, सलमान खान उनके फैंस हैं। हाँ, उनके हमारे फैंस नहीं। हम फैंस तो रम्या आम आदमी की तौर से हम ऑडियंस में जा रहे हैं। अब उम्मीद करते कि रम्या के लोग फैंस बन जाए बस। इवन कई मूवी क्लैश भी कर सकती है, उसके लिए आप कितना प्रिपेयर है? नहीं, हमको उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। हमारा सब्जेक्ट अलग है। क्लैश तब होती है तो मतलब जब सब्जेक्ट सेम हो। मेरा सब्जेक्ट ही अलग है। पब्लिक जब आइसक्रीम पार्लर में जाती है तो हर कोई चॉकलेट तो नहीं खाता ना, कोई वैनिला स्ट्रॉबेरी भी खाता है, तो पब्लिक वो भी देखेगी, ये भी देखेगी, पसंद आई तो। आजकल कई मूवी ये भी फेस कर रही है कि उन्हें स्क्रीन बहुत कम मिल रहा है, मतलब उस हिसाब से स्क्रीन नहीं मिल रहा है, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी ऑडियंस पसंद करने लगती है तब वो स्क्रीन बढ़ते हैं। हाँ, ऐसे ही है पैटर्न। जब ऑडियंस पसंद करेगी, जब आप अननोन हो तो पहले थोड़ा रहेगा, फिर पसंद करेगी तो सीट्स बढ़ती है। तो वो कितना प्रॉब्लम देता है किसी मूवी को? देता है यार प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम देता है। अब वो प्रॉब्लम हमने फेस नहीं किया तो हम अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकते। बट आई थिंक हमारा इतना प्रयास है कि लोगों को टिकट्स मिल जाए, उतना तो हम कर सकते हैं। मतलब उतने स्क्रीन्स पे हम रहेंगे अवेलेबल कि पब्लिक तक अच्छे से चली जाए, उतने स्क्रीन्स पे तो रहेंगे डेफिनेटली, ये कोशिश तो रहेगी।